आज दरभंगा के डीएमसी ऑडिटोरियम में श्री कृष्ण चेतना मंच के 10वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर विश्वविख्यात पत्रकार, प्रोफेसर और साथ ही साथ बिहार के एडीजी, जस्टिस और बड़े राजनेता भी यहाँ शामिल हुए और समतामूलक समाज का निर्माण कैसे हो इसकी चुनौती एवं निदान को लेकर के बात हुई। क्या बहुत कुछ यहाँ पे कहा गया। जय भीम के नारे लगे, पूरा मंच और ऑडिटोरियम जय भीम के नारों से गूंज उठा। प्रोफेसर रतनलाल ने एक छोटी सी बात का, प्रोफेसर रतनलाल ने क्या स्थिति है बहुजन समाज का, दलित समाज का, उन्होंने कहा और इस श्री कृष्ण चेतन मंच के अध्यक्ष ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। यहाँ का शासक वर्ग जो है, यहाँ का दलितों की स्थिति खराब करने वाला विदेशी नहीं है। इसी देश का जो शासक वर्ग है, जिसके पास जमीन है, पैसा है, पॉलिटिकल पावर है, सत्ता है, विश्वविद्यालय पर जिसका कब्जा है, वही सब दलितों का दमन कर रहा है। और उनको समझना चाहिए वक्त आ गया है कि अपने स्थिति में सुधार करें। यही के जो अपर कास्ट है, अपर क्लास है, वही जिम्मेदार है। ये जो श्री कृष्ण चेतना मंच का 10वां वार्षिक हमारा समारोह था, इसमें हम लोगों ने समतामूलक समाज के निर्माण के लिए जो संविधान में समता की बात कही गई है, समानता की बात कही गई है, और वह आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी वह हमारे समाज में लागू नहीं हुआ है। आज हमारा समाज इन समस्याओं से, असमानताओं से, सांप्रदायिक संकटों से जूझ रही है। इसलिए जो आज इस पर विचार करने की ज़रूरत था। आज हम लोगों ने प्रोग्राम किया जिसमें न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट से हमारे मुख्य जो उद्घाटन करता थे, मुख्य अतिथि हमारे थे अनिल कुमार यादव, जिनकी जवाबदेही थी कि समतामूलक समाज के निर्माण में जो कानूनी क्या दिक्कतें हैं, कैसे जो है सो उसमें बाधाएं होती है, कैसे गरीब लोगों को उचित न्याय नहीं मिलता है, उसके विधि में न केवल सिपाही पुलिस प्रशासन बल्कि जो डॉक्टर होते हैं वह भी क्या करता है, गरीब लोगों को जो है रिपोर्ट को पैसा लेकर के खराब कर देता है। तो ये इन बातों पर हम लोग किए हैं। आज एक पुलिस अफसर के द्वारा स्पष्ट तौर पर यह खुलासा किया कि लोगों को न्याय नहीं मिलता है जी। तो एक पुलिस अफसर जब यह खुद कहते हैं तो क्या लगता है कितना न्याय मिलना? न्याय पुलिस अधिकारी अनिल कुमार यादव ने कहा कि न्याय नहीं मिलता है। उसके जुडिशियरी क्षेत्र में, न्याय क्षेत्र में हमारी ये समस्याएं है कि न्याय जैसे कोई घटना घटी, रेप केस हुआ, तो उसमें डॉक्टर होते हैं, थाना होते हैं और जज होते हैं और उसमें गवाह होते हैं। और क्या होता है कि पैसे वाले पैसा दे करके वो क्या करते हैं, डॉक्टर का रिपोर्ट गलत करवा देता है। इसके बाद जो है से उसमें उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन में दबाव बनाता है और वहाँ रिपोर्ट कर देता है। फलतः जो यह केस होता है, जो जिस संविधान में समानता की बात कही गई है उसको बिगाड़ देता है। एक समतामूलक की बात कही जा रही है तो उसमें जो है अधिकांशतः देखा जा रहा है कि ओबीसी वर्ग का जो तबका है वो इस चीज़ से हमेशा अपने आप को दूर रखते हैं। नहीं, क्या ये सच है? नहीं, देखिए हमारा समाज जो है जातियों में बटा हुआ है। हम ओबीसी, ईबीसी और यह है, तो ये जो हमारे पिछड़ा वर्ग समाज है, अति पिछड़ा समाज है, यह तो राजनीति के तहत यह अधिकार को नहीं देने के लिए यह किया गया कि जो आप जो है से अति पिछड़ा हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, और उसको जो है आपस में बांट करके उस पर शासन किया जाता है। जहाँ तक ओबीसी की बात है तो ओबीसी में कुशवाहा जाति हैं, यादव जाति हैं और ये है। इन वर्गों में अशिक्षा ज़्यादा है, आबादी रहने के बाद भी अशिक्षा ज़्यादा है। नतीजा यह होता है
कि वह इन बातों को नहीं समझ पाते हैं, बल्कि कहीं कहीं क्या करते हैं, आपस में ज़्यादा लड़ते हैं और वह जो है जो काम नहीं करना चाहिए सो कर देते हैं। मतलब यह है कि ये पिछड़े वर्ग के लोग भी शेड्यूल कास्ट से अनुसूचित जाति के को भी कहीं कहीं झगड़ा कर देते हैं। सामाजिक जो दंगे होते हैं, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, कहीं कहीं मूर्खता। फाइनल और अंतिम सवाल, वर्तमान में आप अभी बहुजन समाज को कहाँ पर दिख रहे हैं? हम बहुजन समाज को हाशिए पर देख रहे हैं। जैसे हमारा पिछड़ा समाज हाशिए पर है, अति पिछड़ा समाज हाशिए पर है, वैसे ही ये हमारा जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज का मतलब ये सभी जिनको अभी अधिकार नहीं मिला है, ये जो शोषित पीड़ित हैं, वो हमारा बहुजन समाज है। यह समाज आज हाशिए पर है। उनको उचित आप देख लीजिएगा कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नियुक्ति है, आप उसमें कहीं नहीं है। पत्रकारिता के क्षेत्र में किसी भी हमारा बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में बैकलॉग की जो है ध्यान नहीं रखा जाता है। बैकलॉग का ध्यान नहीं रखा जाता है। अभी बिहार के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का है, उसमें बहुजन का जो है कहीं कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, कहीं कोई बहाली नहीं की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि उसका क्वालिटी नहीं है। जबकि हमारे बहुजन समाज में हमारे लड़के MA PhD करके डिलीट करके वह बेरोजगार है और पद खाली है, उसमें नहीं करता है और उसमें भी भेदभाव करता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर देव नारायण यादव, अध्यक्ष श्री कृष्ण चेतना मंच दरभंगा। जिस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? आज का जो ये कार्यक्रम था, कृष्ण चेतना मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम किया गया। विभिन्न अतिथि, प्रोफेसर रतन लाल सर, कमलेश सर आदि अतिथिगण आए। मुख्य मुद्दा है सरकार से और हमारे समाज को ये एहसास दिलाना है कि आपका जो अधिकार है इस देश में वो आपको मिल रहा है कि नहीं। और सरकार द्वारा जो आपको सिर्फ मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर उलझाया हुआ है कि आपको अधिकार मिल रहा है, क्या आपके बच्चे को अधिकार मिल रहा है, क्या न्यायालय में आपका